अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टार्ट लेते हैं अपने व्लॉग का, जो कि बहुत सनसनीखेज़ और मज़ेदार होने लगा है। जाने से पहले एक चीज़ कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए मेरे दोनों चैनल्स को। एक है हुमैरा कपल व्लॉग और दूसरा है वीडियो डायरीज़। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा अली, आप जो हैं तो आप सदका खैरात कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, लेकिन किस ज़ुमरे में मुझे ये तो बताइए। क्योंकि इस तरह के काम अमूमन वो लोग करते हैं जिनको लगता है कि वो दीनी हिसाब से हर एक चीज़ में परफेक्ट हैं, लेकिन आप तो माँ बाप के मामले में ज़ीरो हैं। खूनी रिश्तों के मामले में आप तो हैं ज़ीरो। तो फिर ये कैसे हो गया कि आप इतने अच्छे बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? मतलब जो हकूक़ व फ़राइज़ माँ बाप के होते हैं पहले वो तो पूरे करें, अपने भाई के पूरे करें, अपने खूनी रिश्तों के पूरे करें। माँ हॉस्पिटलाइज़ हुई, इतनी बीमार हुई, आपने एक दफ़ा मुड़ के पूछा नहीं, देखा नहीं। वो बेचारी रोती रही, उसको जवाब नहीं दिया किसी सवाल का। और आपके वालिद मोहतरम जब पाकिस्तान में थे तो वो भी शदीद बीमार हुए थे, हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, लेकिन आपने ज़रा ज़हमत गवारा नहीं की उनको भी पूछने की। तो अली बस आपका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि आप जो हैं आप सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। नहीं, नहीं सॉरी, आप अक्सा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं, जहाँ पे वो रिमोट कंट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है, रोबोट चलता है, तो आप एक रोबोट हैं जिसका रिमोट जो है वो अक्सा के हाथ में है। तो भई ये राशन वाशन ना बांटो, ये सदका खैरात ना करो, देगे शेगे ना बनवाओ, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें तुम्हें लाहौर में रहकर क्यों नहीं याद आती? यानी अलीपुर आते ही याद आनी शुरू हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। और मेरे तो ख़्याल से जो राशन बांटा है उसमें से तुमने राशन अपनी सास के किचन में भी लाजमी तौर पे डलवाया होगा। जो देगे बनती हैं उसमें एक और जो सास के घर में ख़त्म दरूद होता है या जो भी होता है, उसका भी कुछ न कुछ हिस्सा सास के हिस्से में जाता है। तो भाई क्या बात है आपकी सासू जी की। खैर से अली, तुम्हारे वालिद मोहतरम वापस आ गए हैं, तो हो सके दिल में कुछ नरमी आई हो तो उनसे जाके ज़रूर मिलो, क्योंकि वो बड़े अरसे बाद आए हैं। तो वो मेरे ख़्याल से तो तुम्हें वेलकम ही कहेंगे, इवन हुमैरा जी जो हैं वो भी वेलकम ही कहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि वो बैड बिहेवियर इख्तियार करेंगे, लेकिन आगे आपकी मर्ज़ी। मशवरा देना हमारा काम है। मतलब मुझे कमेंट में जो कुछ कहा जाता है मैं उसको ज़रा सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं किसी को बुरा कह रही हूँ तो देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से मैं उसको बुरा कह रही हूँ। क्योंकि माँ बाप पे जहाँ बात आती है वहाँ पे अगर मैं किसी को बुरा बोलती हूँ तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि वो पलट जाए अपने घर वालों की तरफ, इसलिए। बाकी मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप चीज़ें क्लियर ही नहीं कर रहे तो वहाँ पे सरासर आप ही कसूरवार लग रहे हो और कोई जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ, बात ऐसी है कि अक्सर के तो मुँह में तुम दवाइयाँ डालते रहते हो, मेडिसिन देते रहते हो, बच्चों को देते हो, लेकिन अपने माँ बाप को ज़रा पूछने की तुम्हें तौफीक नहीं हुई और ना अयादत करने की तुम्हें तौफीक हुई। चले जी, जो भी है, बात कहने का मकसद ये है कि राय रास्त पे आ जाओ। अच्छा जी, बिलाल जो है उसकी सिचुएशन ये है कि मियाँ बीवी को बेइज्जत करके ससुरालियों ने घर से निकाला, और उसकी मेन वजह ये है कि बिलाल ने कोई उल्टी सीधी हरकत अपनी साली के साथ की है। मुझे कुछ लोगों ने इंस्टा करके बताया है, इसीलिए ये लोग शर्म महसूस कर रहे हैं ये बताते हुए और कह रहे हैं हम पे इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगा। भाई ये मत कहो हम पे इल्ज़ाम लगा, ये कहो मुझ पे इल्ज़ाम लगा। और इसी वजह से बिलाल, तुम्हारी यही हरकतें हैं, यही फितरत है जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता, इज़्ज़त नहीं करता। पहले अपने घर वालों ने छोड़ा, अब वो मिल गए, तो अब मारिया के घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया। हालांकि ये वो लोग हैं दोनों बार मारिया की प्रेगनेंसी में मारिया के साथ साथ थे और उसका बहुत ख्याल भी रखा। अगर अभी निकाला है और बाप बाप भाइयों तक पहुंच गई है तो उसमें सरासर तुम्हारा हाथ ही नज़र आ रहा है और किसी का नहीं।
और सच्ची बात है, मारिया बेचारी जो है वो तो एक कठपुतली बनी हुई है। अभी देखते हैं पहली बीवी कब आती है, उसका भी गम अंदर ही अंदर मारिया को होगा अगर ये सच्ची बात है तो। और अगर कोई कराए की औरत है तो ज़ाहिरी बात है मारिया को क्या लेना देना उस कराए की औरत से। आएगी 2-4 दिन रहेगी, ऑन द कैमरा रहेगी, फिर ऑफ द कैमरा उसके बारे में बातें होंगी। और वैसे मैं तो ये कहूँगी कि जो आप घर की शॉपिंग कर रहे हैं इसमें मिसबा को ज़रूर लाइए, फ़र्स्ट वाइफ को, और उसकी चॉइस भी पूछे। प्लस उसे इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि मारिया की हालत ठीक नहीं है और वो देखने में भी वो बीमार बीमार सी लग रही है। इवन मिसबा आएगी तो ज़रा घर की सफाई भी होगी, शॉपिंग में भी आसानी होगी, राशन आएगा राशन को संभालेगी, फिर कुकिंग में भी हेल्प हो जाएगी। मतलब हर एक चीज़ में उसका हाथ होगा और मारिया को थोड़ा आराम करने की भी ज़रूरत है, तो उसको आराम भी मिल जाएगा। तो बराए करम बिलाल इस बारे में सोचें और अगली खुशखबरी हमें ये दें कि पहली बीवी को मैं घर ला चुका हूँ, ठीक है, ताकि हम भी उसको देख लें। अभी तक तो उसको हमने इमोजीज़ के अंदर ही घुसे हुए देखा है कि ये पहली बीवी है, ये पहली बीवी है, लेकिन अब ले ही आओ तो बेहतर होगा। जनाब हुमैरा जी के हस्बैंड आ चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह घर में बड़ी रौनक आ गई है। हुमैरा के चेहरे पे भी रौनक आ गई और सामी भी खुश खुश लग रहा था। अल्लाह इन तीनों को खुश ही रखे। और देखा जाए तो बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, हुमैरा फ़्रेश लग रही थी और होनी भी चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत मिस करते थे। ज़ाहिर सी बात है कि दो बंदे आपस में क्या बात करेंगे और कितनी बात करेंगे, लेकिन अच्छा इजाफ़ा हुआ कि हस्बैंड आ गए। तो मेरी तरफ से हुमैरा को बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह उनको ऐसे ही खुश खुशहाल रखे मियाँ बीवी। अब कुछ बात हो जाए अंबर की और कुकिंग विद शबाना की। तो जनाब अंबर जो है जो शॉपिंग करके लाई हनीमून से, हनिया मुनिया से, वो कोई ख़ास नहीं थी। ना तो अपने वालिद के लिए कुछ लाई, ना भाई के लिए कुछ लाई, ना गुड़िया के लिए कुछ लाई, ना गुड़िया के बच्चों के लिए कुछ लाई, इवन मुअत्तर के घर बच्चों के लिए भी कुछ नहीं लाई। बाकी रह गई मुअत्तर और कुकिंग विद शबाना, तो बस इन दोनों के लिए बस आम सी चीज़ें उठा के ले आई, जिस पे शबाना जी ने कहा अंबर पहले तो तुम ऐसी शॉपिंग नहीं करती थी, अभी क्यों की। तो सोचने वाली बात है, मेरे ख्याल से उसके हस्बैंड की उसको हिदायत होंगी कि भाई बस ये हमारा बजट है, इसी में तुमने शॉपिंग करनी है। और उसमें कोई वैरायटी नहीं थी। और अंबर जो है वो बस हनीमून, पूरे हनीमून में हमने यही देखा, झूले झूल के आ गई, किश्ती में झूला झूला, और वो अयूबिया चले गए, वहाँ पे भी झूला झूला, पाँव दिखा रही है। और नाश्ता तो वही घिसा पिटा जो घर वाला था। भाई बाहर निकली हो तो कोई वैरायटी तो नाश्तों की होनी चाहिए, अंडा पराठा चाय, दैट्स इट, यही नाश्ता था। या फिर हस्बैंड को कंजूसियाँ आ रही होंगी, किसी अच्छे से होटल में रहती और वहाँ पे कोई खाने पीने अच्छे कर लेती। लेकिन क्या कहें, अब देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है कि अभी तो एक रंग देखा है, आगे देखते हैं और क्या रंग देखने। तो अंबर क्या हो गया आपको, आपके घर वालों ने आपकी शादी पे इतना पैसा लगा दिया, इतना खर्चा कर दिया, लेकिन आपने कोई ख़ास ख़र्चा नहीं किया इन लोगों पे। इवन शबाना जी ने भी जो आइटम रखे हुए थे खाने में वो कोई ख़ास नहीं थे, वही पहले भी पाई इन्होंने रखे थे, अब दोबारा पाई रख दिए, और साथ में वही बिरयानी और एक आध चीज़ और रख दी। और मेरे ख्याल से कोई ख़ास वार्मली वेलकम भी नहीं कहा गया। अब आगे आगे देखिए होता है क्या और अंबर की कितनी इज्जत रह जाती है। और अब देखना पड़ेगा कि शबाना जी के घर का जो स्टैंडर्ड है, रख रखाव है, उसमें और इसके ससुरालियों के स्टैंडर्ड में, रख रखाव में क्या फ़र्क है। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।